अब जब कभी भी आप कैलिस्थेनिक्स या स्ट्रीट वर्कआउट के बारे में सुनते हो देन आप सोचते हो इट डजंट बिल्ड मसल और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट क्या ये सच है? वेल इन दिस वीडियो तुम्हारे डाउट्स एंड मिथ्स क्लियर होने वाले हैं क्योंकि मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास देने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स, और ये आम यूट्यूब वीडियोस की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा ट्रेनिंग स्टाइल है जिसमें हम अपने बॉडी वेट को एज ए रेजिस्टेंस यूज करके अपनी फिजिक बिल्ड करते हैं। इसके लिए आपको बहुत मिनिमम इक्विपमेंट या फिर किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हर वर्कआउट से पहले वार्म अप करना तो बहुत ही ज़रूरी है और कैलिस्थेनिक्स में भी वार्म अप है। अब वार्म अप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके बॉडी को रेडी करता है अपकमिंग वर्कआउट के लिए। अब कैलिस्थेनिक्स में मोस्टली हर एक्सरसाइज में आपके शोल्डर्स, एल्बोज, फोरआर्म्स एंड रिस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इनको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एज अ बिगिनर आप लोग बहुत सी मिस्टेक्स करोगे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते वक्त, व्हिच इज टोटली फाइन, मैंने भी की थी। बट हर दिन 1% इंप्रूव करने की ट्राई करो क्योंकि एक्सरसाइजेस जब परफेक्ट फॉर्म से परफॉर्म करोगे तो बेटर रिजल्ट्स पाओगे और अनइंटेंडेड मसल्स को हिट करने की बजाय सही मसल्स को टारगेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग पुशअप्स को फ्लेयर्ड आर्म से परफॉर्म करते हैं जो कि आपके शोल्डर्स एंड एल्बो जॉइंट्स के लिए बहुत डेंजरस है। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड टक योर आर्म्स इनवर्ड्स और एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए पुशअप्स करने चाहिए ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल कर सकें। इग्नोरिंग स्कैपुला पोजीशन बिगिनर्स की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अब वो कैसे? अब इसके 6 मेन मोशंस हैं, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन। पर स्कैपुला काम कैसे करता है? स्कैपुलर शोल्डर मोशन के लिए उसके अराउंड मसल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आर्म मोशन अच्छे तरीके से हो सके। एंड इन कैलिस्थेनिक्स आपके ज्यादातर एक्सरसाइजेस में शोल्डर एंड स्कैपुला इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, हेंस कैलिस्थेनिक्स में स्कैपुला प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अब कैलिस्थेनिक्स में बहुत सी एक्सरसाइज हैं जिनको करके आप अपनी बॉडी बना सकते हो, बट देयर आर 6 बेसिक एक्सरसाइजेस जिनसे हर एक्सरसाइज ड्रिवन है और इनके बगैर देयर इज नो कैलिस्थेनिक्स। अब वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं? तो वो हैं पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स एंड लेग रेजेस। मैं डिटेल में इन पर बात नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही इन पर बहुत सी वीडियोस हैं, बट ये जान लो कि तुम्हें अपने लेवल के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है। अब मान लो कि तुमसे एक भी पुलअप नहीं होता तो तुम ऑस्ट्रेलियन पुलअप कर सकते हो, या फिर अगर एक भी पुशअप नहीं होता तो तुम नी पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी प्रायर नॉलेज, बट सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज मैनिपुलेशन पता होनी चाहिए। अब देखो, जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए हम और वेट ऐड करते हैं, बट इन कैलिस्थेनिक्स आप कुछ तरीकों से प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर सकते हो, सच एज इंक्रीजिंग रैप्स, इंक्रीजिंग सेट्स, डिक्रीजिंग रेस्ट टाइम, चेंजिंग वेरिएशंस, एंगल्स, टेम्पो एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 15 पुशअप्स इजीली कर सकते हो देन एक्सरसाइज को हार्डर बनाने के लिए यू कैन डू एक्सप्लोसिव पुशअप्स। अनदर एग्जांपल इज अगर आप पहले अपने सेट्स में 60 सेकंड्स का रेस्ट लेते थे देन अब वो रेस्ट पीरियड 40 सेकंड्स तक ले आओ, व्हिच विल बी हार्डर एंड मोर चैलेंजिंग। बट इस प्रोग्रेसिव ओवरलोड को रियलिस्टिक ट्रेनिंग में कैसे लेके आएं? अब प्रोग्रामिंग के रिलेटेड लोग बहुत गलतियां करते हैं, मैंने भी बहुत की थी, बट अगर होशियारी से अपने वर्कआउट डिजाइन करोगे तो 95% लोगों से ज्यादा बेनिफिट पा सकोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, बिकॉज उसके बिना तो वर्किंग आउट इज जस्ट यूजलेस। नेक्स्ट कम्स एक्सरसाइज, जो कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद बारी आती है रैप रेंजेस एंड सेट्स की। तो पहले क्लियर कर दूं कि आप किसी भी रैप रेंज में मसल बिल्ड कर सकते हो अनलेस इट इज मोर देन 30 और 40 रैप्स, क्योंकि फिर आप सिर्फ अनयूजुअल फटीग जनरेट करोगे। अब देखो, अगर तो आप क्रेजी स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहते हो then 1 to 5 reps will be perfect. For example, calisthenics skills. अगर आप sudo push-ups पे वर्क कर रहे हो प्लैंच के लिए then आपकी बेस्ट बेट between 1 to 5 reps रहेगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत हार्ड है especially for beginners. इस तरह अगर आपको मसल बिल्ड करना है then 6 to 12 would be ideal, क्योंकि ये रेप रेंज according to studies हाइपरट्रॉफी के लिए बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आसानी से 6 से 10 पुलअप्स कर सकते हो देन पुलअप नंबर बढ़ाने की बजाय आप मोर एफिशिएंट तरीके से अपनी बैक को फुली इंगेज और लैट्स को फील करके एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपका गोल हाई रेप्स या एंड्योरेंस पे वर्क करना है मेरी तरह देन यू कैन गो फॉर 15 to 30 रेप्स और समटाइम्स मोर। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि 30+ रेप्स आपको रोज करने की जरूरत नहीं है अपने मेन वर्कआउट्स में, क्योंकि ये काफी टैक्सिंग होता है बॉडी पे। वन मोर थिंग is if you can do 15 to 30 reps easily then आप कोई और वेरिएशन या फिर वेट ऐड कर सकते हो to grow more muscle and get stronger. And when it comes to sets, scientifically 10 up
to 20 sets per muscle group per week is perfect, which means आपको thousands of variations करने की जरूरत नहीं है push-ups की chest के लिए. You can pick 2 to 3 exercises and perform 2 up to 3 sets, and that is more than enough. अगर आपको आइडिया दूं तो rest as much as you want. Rest जब तक आपको ये नहीं लगता आपकी बॉडी अगला सेट परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन और एफर्ट बहुत जरूरी है. बट आप जनरली 60 up to 120 सेकंड्स के दरमियान रेस्ट ले सकते हो अपने सेट्स में, डिपेंडिंग ऑन हाउ हार्ड द एक्सरसाइज इज. फॉर एग्जांपल, कैलिस्थेनिक स्किल्स रिक्वायर मोर रेस्ट टाइम देन नॉर्मल एक्सरसाइजेस लाइक पुशअप्स एंड पुल-अप्स. एक मसल को 48 आवर्स का रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपरली रीजनरेट हो सके और बेटर परफॉर्म कर सके. दैट इज व्हाई फॉर बिगिनर्स आई वुड से द बेस्ट स्प्लिट वुड बी फुल बॉडी वर्कआउट्स, एंड हियर आर 2 रीजंस व्हाई. देखो, अगर तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो देन तुम मंडे को चेस्ट एंड देन 7 दिन बाद दोबारा मंडे को चेस्ट ट्रेन करोगे. वेयरएज इन फुल बॉडी वर्कआउट्स तुम लोग 3 टाइम्स अ वीक अपनी चेस्ट को ट्रेन कर सकते हो, और मसल बिल्डिंग के लिए आपको अपने मसल को 2 to 3 टाइम्स अ वीक ट्रेन करना चाहिए. और एक मंथ में ब्रो स्प्लिट से सिर्फ तुम 4 बार, बट विद फुल बॉडी वर्कआउट 12 टाइम्स एक मसल को ट्रेन कर पाओगे, which is 3 times more muscle growth. Second benefit is more recovery. देखो, जब हम फुल बॉडी वर्कआउट्स फॉलो करते हैं हम मसल ग्रुप को इक्वली टारगेट करते हैं, जिससे हमारे मसल इतने सोर नहीं होते as compared to destroying one muscle group in a training session. And by adding a rest day, रिकवरी और ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है. अब बेसिकली तुम 3 टाइम्स अ वीक ट्रेन कर सकते हो इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, एंड हियर इज़ योर वर्कआउट. और इसे तुम 2 से 3 मंथ तक फॉलो कर सकते हो, और हर वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना मत भूलना. यस, मैं रेप्स एंड सेट्स अमाउंट नहीं दे रहा साथ में, क्योंकि आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें सेट कर सकते हो. अब चाहे आप कितना भी ट्रेन या ये सब चीज़ें फॉलो कर लो, बट एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर स्किप किया देन तुम अपने फिटनेस गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे. अब वो क्या है? इन मोस्ट ऑफ हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स वीडियोज में इस फैक्टर पे कोई बात नहीं करता जो कि सबसे ज़रूरी है, एंड दैट इज़ योर न्यूट्रिशन. लिसन, अगर आपकी न्यूट्रिशन सबसे ख़राब है और आपके वर्कआउट्स बहुत ही अच्छे हैं एंड ऑन पॉइंट है, 80 क्या 1% ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी. तो नाउ ये जान लो कि तुम्हें अपने गोल के अकॉर्डिंग अपना मील प्लान बनाना है. अगर तो स्किनी हो एंड वेट बढ़ाना चाहते हो देन ईट इन कैलोरी सरप्लस, और अगर ओवरवेट हो और वेट लूज करना चाहते हो देन कैलोरी डेफिसिट में खाओ. एंड इन व्हेन इट कम्स टू मैक्रोज, 40% कार्ब्स, 35% प्रोटीन और 25% फैट्स आपके डेली डाइट में इन्वॉल्व होने चाहिए. अब ये मैक्रोज आप कोशिश करो कि हेल्दी एंड नेचुरल फूड से ले. डोंट वरी, आपको यूट्यूब पे इंडियन डाइट प्लान बहुत मिल जाएंगे, एंड सून मैं इस चैनल पे भी बहुत से डाइट प्लान शेयर करूंगा. बट मैंने तुम्हारे सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही नहीं. डज कैलिस्थेनिक्स बिल्ड मसल? अब ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो.